दोस्तों नमस्कार। ये बोगनविलिया का पौधा देख रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है। ये एक साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। और इसके जो फूल जब गिरते हैं सिर्फ वो बरसात के समय, क्योंकि पानी ज़्यादा इसको पसंद नहीं है और पेटल्स इसके हल्के होते हैं, तो बरसात में इसके फूल गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से भरपूर फूल आने लगते हैं। हो सकता है आपके बोगनविलिया पे फूल ना आते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक और आसान तरीका बताऊंगा कि जिस प्रकार से मेरा ये बोगनविलिया का पौधा फूलों से भरपूर भरा हुआ, आप देख रहे हो पत्तियां कम फूल ज़्यादा है। तो मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसको आसानी से आप इस्तेमाल कीजिए और आपका जो बोगनविलिया का पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत यही रहती है कि हमारा पौधा बड़ा बहुत हो गया है लेकिन फूल नहीं आते हैं। लेकिन आप देख रहे हो मेरा पौधा छोटा सा है, तो मैंने इस पौधे को छोटा सा रखा हुआ है। इसके ऊपर फूल भी भरपूर आ रहे हैं। तो वो जो तरीका है उसके साथ मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को मैं आपको तरीका बताता हूँ। होता क्या है कि जब आपके पौधे पर फूल नहीं आते हैं, तो जैसे अब मेरे ये जो पौधा था कि इस पे फूल आने बंद हो चुके थे, बरसात का मौसम था, तो मैंने इसको एक शेप देने के लिए पहले जो इसके साथ ट्रीटमेंट करा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपका जो बोगनविलिया का पौधा है उसको एक तो सबसे पहले आपको ज़्यादा धूप में रखना होता है। ये भरपूर धूप में रहने वाला पौधा होता है। तो अब जैसे इसके मेरे फूल गिर गए थे, इसकी जो है टहनियाँ बहुत अनियमित रूप से साइड में बढ़ रही थी। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक भी फूल नहीं है। तो बरसात से पहले तो इसमें बहुत सारे फूल थे, सारे फूल गिर चुके हैं। तो अब चूंकि जैसे मौसम बदल रहा है, इसका नेक्स्ट फ्लावरिंग सीजन आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो इसकी जो ब्रांचेज हैं जो साइड जा रही हैं, जो एक ही पौधा झाड़ी के रूप में हो गया है, तो आप इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है इसका प्रूनिंग और कटिंग। तो आप इसकी जो जितनी ब्रांचेस साइड में आउट जा रही हैं उनको कट कर लें। क्योंकि एक ब्रांच में जिसपे पहले एक बार फ्लावर आ चुका है उस पर दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब आप कट कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, तो जहाँ से भी कट करेंगे वहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी, नए नए शूट्स होंगे, नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, नई नई ब्रांचेज होंगी। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये एक फ्लावरिंग जो पौधे होते हैं उनका एक नियम होता है कि आप उस पर पहले ब्रांचेज को बहुत सारा करें, नीचे से घना करें, पौधे के लंबाई पे जोर ना दें, पौधे की तने की मजबूती पे जोर दें। जब पौधा आपका मजबूत हो जाएगा ना, तो आपका पौधा अपने आप फूलों से भर जाएगा। तो आपने मेरे पौधे की शेप देखी थी किस तरह से था। अब मैंने इसकी जो सारी ब्रांचेस को छोटा कर दिया है, कट कर दिया है। और जब पौधा लंबा होता है तो उसमें ब्रांचेस कुछ डेड भी हो जाती हैं, तो डेड ब्रांचेस को तो आप बिल्कुल कट करके अलग कर दें। लेकिन जो ब्रांच थोड़ी सी हरी है आप उसको पौधे के साथ लगा रहने दें। तो इस प्रकार से देखिए कि मैंने अपने इस पौधे को सारा छोटा कर दिया है, प्रून कर दिया है, कट कर दिया है घना करने के लिए। अब ये नीचे नीचे ही घना होगा। जैसे आपको मैंने पहले इसके वीडियो के पहले पार्ट में दिखाया था कि पौधा कितना घना था, कितने सारे फ्लावरिंग हो रही थी उस पर। तो इस प्रकार से आप भी अपने पौधे को पहले प्रूनिंग कर लीजिए, डेड ब्रांचेस को हटा दीजिए। पौधे की शेप को आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये ब्रांच छोटी रखनी है, वो ब्रांच छोटी रखनी है। जैसा पौधा आपको सुंदर लगता है ऐसा रखें। इसके बाद आप पौधे को गमले में से बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि ये पौधा जब रूट बाउंड हो जाता है तो भी इसमें फ्लावरिंग आनी कम हो जाती है। तो ये पौधा इतना हार्डी पौधा होता है कि वैसे तो आप जब गमले में से निकालें तो ध्यान रहे कि इसकी रूट डैमेज ना हो। लेकिन इसके बाद भी अगर इसकी रूट डैमेज हो जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पौधा आसानी से बाहर आ जाए, लेकिन चूंकि पीछे बारिश रही है, पानी बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है कि इसकी रूट डैमेज हो जाए। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आसानी से निकालने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद, जैसा आप देख रहे हैं, उसको पीछे से, क्योंकि जो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक रखा रहता है टुकड़ी, अब देखो मैंने निकाला, रूट डैमेज हो गया। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ा हार्डी पौधा होता है। इस इस पौधे की खूबसूरती ये है कि ये बहुत आसानी से अपनी रूट को दोबारा से डेवलप कर लेता है। इसमें मतलब किसी रूटिंग हार्मोन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। तो सारी मिट्टी को पहले बाहर निकाल लीजिए। गमले को बिल्कुल खाली कर दीजिए। और इसमें जो अंदर साइड में मिट्टी लगी हुई है उसको भी मैं साइड से, क्योंकि अब मैंने आपसे बताया ना पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस प्रकार से सारी पहले मिट्टी को बाहर निकाल के गमले को बिल्कुल खाली कर लेते हैं। और मिट्टी अगर आपकी देख लें, अगर मिट्टी में आपको कीड़े चलते हुए नज़र आ रहे हैं तो आप मिट्टी को भी बदल दें। लेकिन
मुझे लगता है कि शायद मेरी मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी हुई है, मिट्टी में कोई इशू नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है देखने से। तो हम इसी मिट्टी को दोबारा से इस्तेमाल करूँगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब आपको भरपूर फूल चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो में इंतज़ार तो करना होगा ना, क्योंकि ये शॉर्ट्स वीडियो नहीं है। तो शॉर्ट्स वीडियो में तो 2 लाइन में बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन चूंकि एक एक्टिविटी है, तो इस प्रकार सारी मिट्टी निकालने के बाद पहले ड्रेनेज होल का आप जैसा हमेशा करते हैं कवर कर दीजिए, और मैं इसी मिट्टी को इस्तेमाल करूँगा। तो नीचे अ, आप देखिए इसमें कितनी लंबी लंबी रूट्स हो गई थी, लेकिन ये पौधे से अलग हो गई। रूट बाउंड तो था पौधा, लेकिन गमले से निकालते में इसकी रूट्स, ये पौधा रूट से अलग हो गया। तो मिट्टी को पहले आप अच्छे से साफ़ कर लें, जो लंबी लंबी रूट्स हैं, जो मोटी रूट्स हैं, उनको बाहर निकाल दें। फाइबरस रूट को चाहे तो आप मिट्टी में रहने दे सकते हैं, क्योंकि वो सड़ के खाद बन जाती है। इस प्रकार से सबसे पहले आप एक नीचे मिट्टी की तह लगा लें। मिट्टी की तह लगाने के बाद अब इसके बाद ज़रूरत होती है पौधे को न्यूट्रिशन देने के लिए। पौधे को खाली रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग से ही काम नहीं चलता, तो इस प्रकार से आप इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट एक तय लगा दीजिए। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत बड़ा नाइट्रोजन का सोर्स होता है पौधे के लिए। नाइट्रोजन से पौधे पे ग्रीनरी होती है, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो पत्तियों के रूप में ही होती है। तो इस प्रकार से आप पहले पौधे को स्ट्रेट खड़ा करें। पौधे को लगाते समय ध्यान रहे कि पौधा टेढ़ा ना हो, क्योंकि टेढ़ा पौधा भी देखने में सुंदर नहीं लगता। आपकी टेरेस गार्डन की वो जो खूबसूरती जो आप फ्लावरिंग पौधों से लगाते हैं वो उसकी बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सीधा पौधा स्ट्रेट खड़ा करें। नीचे आपने बीच में जो वर्मी कंपोस्ट दिया है उसको बीच में मिट्टी के बीच में लगाने का कारण ही ये होता है कि जब आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो कई बार वाटरिंग के साथ वो ऊपर से खाद सारा बह के बाहर चला जाता है। तो हमने नीचे एक बेस में मिट्टी की तेल लगाई है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट डाला है। और वर्मी कंपोस्ट में मैं अब आपको एक बात और बताऊं, वर्मी कंपोस्ट जब आप डालते हैं ना, तो उसमें आप एक 20 ग्राम सरसों की खली का टुकड़ा चूरा करके और डाल लें। मैंने इसमें मिला रखा था, वर्मी कंपोस्ट के साथ ही मिला रखा था, क्योंकि वो कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। और जो बोगनविलिया का पौधा होता है, इसके लिए कैल्शियम एक बहुत बड़ा सोर्स होता है फ्लावरिंग के लिए। अगर पौधे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन आपने वर्मी कंपोस्ट के थ्रू दे दिया है, तो आपका पौधा जो है, एक तो उससे रूट स्ट्रांग होती है, स्टेम स्ट्रांग होता है। तो इस प्रकार से मैंने इस पौधे को इसमें रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद आप इसमें मिट्टी को खूब दबा दें, ठोक ठोक के मिट्टी को भर दें, एयर पॉकेट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप इसको वाटरिंग करें तो भरपूर करें, लेकिन जैसा आपको पता है बोगनविलिया को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो अब आप इसकी अगली वाटरिंग तभी करें जब इसका ऊपर की मिट्टी की सूख गई हो। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप मिट्टी में उंगली गड़ा कर देख लें। अगर मिट्टी सूखी है तभी आप वाटरिंग करें, अन्यथा आप उसमें पानी बिल्कुल ना दें। और इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ इसको भरपूर धूप आती हो। भरपूर धूप आने और पानी कम, ये सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो बोगनविलिया पे हैवी फूलिंग का होता है। तो आशा करते हो वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।